Bismillahirrahmanirrahim. You have a very new topic, polynomials. This is the very first class of Pure Math 3, A2 syllabus 9709. And this is the very first class of topic polynomials. ठीक है? The component is P3. पॉलिनोमियल्स का नाम आपने सुना होगा. वो क्या होता है कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल के ऊपर पावर है, जो यहाँ पे आपको n माइनस वन इस तरह से नज़र आ रही है, इसमें जो n है, दिस n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट. नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? और ज़ीरो. यस, पॉजिटिव नंबर. मतलब इफ आई से इज 5 अ पॉलिनोमियल, द आंसर इज यस. व्हाई? बिकॉज x के ऊपर पावर 0 है एंड 0 इज नॉन नेगेटिव. 0 नेगेटिव नहीं है, 0 पॉजिटिव भी नहीं है, 0 इज न्यूट्रल, राइट. तो ये एक पॉलिनोमियल है, राइट. अगर आपसे कहा जाए कि जी 2x + 3 है, यस, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, राइट. इसको हम लीनियर कहते हैं, ठीक है. इसको हम कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल से फ्री होता है, राइट. x पावर 0 मीन्स 1, तो देयर इज नो x इन इट. सो ये 2x + 3 ये लीनियर है. अगर क्वाड्रेटिक पूछा जाए, मतलब मे बी लाइक दिस कि 2x² + 3x + 5, ये क्या चीज़ है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट. इसी तरह से अगर पावर 3 आ जाती तो वो क्या होता? मतलब अगर क्यूबिक इक्वेशन होती में भी ax³ + bx² + cx + d, तो ये क्यूबिक हो जाता, क्यूबिक पावर 3, राइट. इसी तरह से अगर पावर 4 होती तो वो क्वार्टिक हो जाता, समथिंग लाइक दैट कि ax पावर 4 होता समथिंग समथिंग समथिंग, तो ये क्वार्टिक कहलाता. अच्छा, एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वो होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री रेफर्स टू द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल. इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 0, तो इसकी डिग्री 0 है. लीनियर की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 कहलाएगी, इसकी 2 कहलाएगी, इसकी 3 कहलाएगी, इसकी 4 कहलाएगी, राइट. द हाईएस्ट पावर ऑन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, राइट. अच्छा जी, अब हम लोगों ने बड़े सारे इसमें काम करने हैं. पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ, आप लोगों से कहूँ कि अगर ज़रा मल्टीप्लाई करें 2x + 3 को x - 3 से. Do you know how to multiply them? Yes. Do it. Mistake. Okay. 2x² - 3x - 9, ऐसे ही. दैट्स ग्रेट. लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि एक्चुअली सवाल ये था कि आई एम गोइंग टू चेंज द क्वेश्चन. मैं आपसे कहूँ कि ax + b is multiplied with x - 3 to give you the result of 2x² - 3x - 9. मतलब
दिस इज अननोन। मैं आपसे कहूँ कि ए एक्स प्लस बी जब x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करता है तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 आंसर आता है। तो ज़रा बताइए इस a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। फाइंड द कॉन्स्टेंट्स a and b। तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड दिस आउट? सर इसकी इक्वेशन बनाएंगे फिर इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट। जी यस। मेथड 1, comparing coefficient, right? Comparing coefficient क्या होता है कि you just multiply them। आप ax को मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, क्या बनेगा? ax स्क्वायर, then minus 3ax, then bx, then negative 3b। take out x common, क्या बनेगा? minus 3a plus b टाइम्स x माइनस 3b। और राइट साइड पे क्या लिखा था? राइट साइड पे लिखा था 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, राइट? नाउ यू कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स। अगर आप कंपेयर करें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो दिस a शुड इक्वल्स टू x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करें, सो दिस a शुड इक्वल्स टू 2, राइट? अगर आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करें, सो दिस x कोफिशिएंट इज माइनस 3a प्लस b, यहाँ किसके बराबर है? माइनस 3 के। सो दिस माइनस 3a प्लस b शुड इक्वल्स टू माइनस 3। एंड यू नो व्हाट a इज, तो a की जगह उसकी अगर वैल्यू रख दें तो विल बी फाइंडिंग आउट b, राइट? सो दिस इज माइनस 6, माइनस 6 वहाँ जाएगा तो प्लस 6, 6 माइनस 3 इज 3। सो A was 2 and B was 3 होना भी चाहिए। इंस्टेंट हम थोड़ा सा अगर आसान बनाते हैं इसको, तो माइनस 3b को अगर माइनस 9 की कंपेयर कर लेते हैं, अगर मैं x पावर 0 कंपेयर कर लेता तो माइनस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 9। सो दिस माइनस माइनस कैंसल्स आउट ईच अदर, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3, तो b इज इक्वल्स टू 3। ऐसे भी निकाला जा सकता था ऑप्टिमाइजेशन, राइट? तो एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम क्या हो सकता है? दूसरा काम ये भी हो सकता है थोड़ा सा, अब हम मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं। मतलब हम बेसिकली P3 में अपना विजन बड़ा मेच्योर रखते हैं कि एक काम ऐसे भी हो सकता है, एक काम ऐसे भी हो सकता है, एंड देन वी टेक द डिसीजन कि पेपर में कम वक्त में क्या चीज़ हो सकती है, राइट? तो इसको ज़रा एक और तरीके से भी देखते हैं। ax प्लस b टाइम्स x माइनस 3। ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस 3 वहाँ जाता डिवाइड करता, भाई वेरिएबल मल्टीप्लाई अगर वहाँ जाकर डिवाइड करता। मतलब अगर मैं इस बात को ऐसे समझूँ कि दिस कैन बी रिटन एज कि ax प्लस b इज दिस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 हो जाता। गुड, बिल्कुल वैसे ही जैसे नंबर्स में करते थे। द मेथड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन का मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 we are dividing this with x minus 3, right? हम कैसे करते थे डिवाइड? मतलब अगर होता था कि 10 डिवाइडेड बाय 2 है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10 एंड रिमाइंडर 0, राइट? सो द आंसर इज 5। हम ये सोचते थे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर इसके बराबर आए, ऐसा ना? तो सोचो ज़रा, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 2x स्क्वायर है। हमें शुरू का नंबर ही देखते हैं ना पहले भी इसमें भी, तो द आंसर इज ऑफ कोर्स 2x। तो मैं यहाँ 2x लिख देता हूँ। तो अब होगा क्या कि दिस x माइनस 3 इज अ नंबर दैट इज सपोज टू बी मल्टीप्लाई विद 2x, राइट? जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ था।
So when x multiply with 2x, the answer is 2x square minus plus minus 2 times 3 is 6x. अच्छा होता क्या था यहाँ पे, जो हम लिखते नहीं थे, असल में इस 10 में से ये 10 माइनस होता था. वी यूजुअली डोंट राइट दिस माइनस. अब जब इस नंबर में से ये नंबर माइनस होगा तो माइनस होने का मतलब क्या है? माइनस होने का मतलब ये है ना कि 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का हुआ. सो दिस इज माइनस 2x स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 6x, राइट? इस नंबर को माइनस करने का मतलब क्या है? ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट, इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेगा. सो दिस प्लस इज माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस. 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसल्स आउट ईच अदर, राइट? माइनस 3x प्लस 6x इज 3x. भाई माइनस 3x प्लस 6x का आंसर क्या आएगा? 3x आएगा ना. प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गए, 3 बचे. ओके, माइनस 9 ऊपर बचा हुआ था. नाउ थिंक अगेन कि दिस x, ये x किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x बने? वेल डन. तो बस यहाँ भी फिर यही करेंगे कि ये x माइनस 3 जो है ना, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से. सो 3 मल्टीप्लाई विद x इज 3x. 3 मल्टीप्लाई विद माइनस 3 इज माइनस 9. सो अगेन जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. दिस कैंसल्स, माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल 0. तो 2x प्लस 3, तो ये ax प्लस b, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? तो ax प्लस b जो है वो 2x प्लस 3 बना. तो a की जगह 2 और b की जगह 3, और ऐसा होना भी चाहिए था. बात समझ आती है? कौन सा मेथड हुआ? लॉन्ग डिवीजन, जिसका काम, जिसका प्रोसीजर एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे कि हम नंबर्स को डिवाइड किया करते थे. कोई कंफ्यूजन? एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल साथ साथ लेके चलते हैं. आप लोग ज़रा अब डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन से. ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट तो आसान था ना आपके लिए, तो बल्कि एक काम करते हैं ना, एक काम ये करते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ. ये एग्जाम्पल आप लोग साथ साथ सॉल्व करोगे, ठीक है? लेट मी चेंज द कलर. कहाँ से होगा? ब्लू. मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हम साथ साथ रखते हैं दैट यू विल बी सॉल्विंग, ठीक है? एंड दैट एग्जाम्पल इज, लेट्स से ax प्लस b times x plus 5 is equals to 2x square plus 7x minus 15. ठीक है? करें ज़रा इस एग्जाम्पल को, आप पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट से करें, जिस मेथड से मैंने ये किया. I don't know, can the recording be paused or not? Question number 7. This is exercise 1A. 7 part B.
2 and minus 3, a is 2, a 2 है जी और b minus A2 और 3. B minus 3. Excellent. So comparing coefficients है क्या? That's great. अब यही the very same question, do it with long division. You can have a look at this. कैसे किया था हमने? ऐसे डिवाइड किया था. Yes, 2x square plus 7x plus 5 है ना? ये this is to be divided by x plus 5. आई कैन गिव यू द हिंट कि हम ये सोचते थे पहले कि भाई इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं, इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x स्क्वायर डेवलप हो. तो ऑफ कोर्स फिर ये 2x था, ठीक है. अब लेकिन इस 2x को सिर्फ इस x से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मतलब ये इस तरह से हुआ कि ये x माइनस 3 पूरा 2x से मल्टीप्लाई हुआ था. अपने जो आंसर था यहाँ लिखा था, फिर हमने इसकी साइन चेंज की थी और फिर कैंसिलेशन की थी. नाउ थिंक कि x को अब किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर बने. तो यप, सो अब आप ऐसे लिखो पहले, मतलब ये 2x जो है ना पूरा x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा. पहले x 2x से मल्टीप्लाई करो तो नीचे लिखो 2x स्क्वायर आया, and then plus 5 will also be multiplied with 2x. So 5 multiplied by 2 is 10x. Yes, that's great. And then what we do, we change the sign. ये भी नेगेटिव हो जाएगा. हाँ जी. 10x, right? Yes. So 2x square minus 2x square cancels out each other. Yes. Minus 3x. Good. Now think again कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x है? 3. नेगेटिव 3. Negative 3, right? तो 2x के साथ लिखो यहाँ पे माइनस 3. Yeah. Now x मल्टीप्लाई विद माइनस 3 is, अच्छा ये रह गया ना, ये भी तो साथ लिखेंगे. हाँ. Now x मल्टीप्लाई विद माइनस 3. X multiplied by minus 3 is minus 3x. Good. And then X multiplied plus 5. Plus minus minus 5 3s are 15, negative 15. When you change the sign, it will cancel each other. cancel. So you have a very same answer. A is 2 and B is minus 3. Problem? Yeah. Let me solve it for you. सवाल क्या था, दिखाइए जरा. 2x square plus 7x minus 15. 2x square plus 7x minus 15 is to be divided by what? With x plus 5. हमने सोचा कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर बने. 2x. The answer is 2x. So when 2x multiply with x, the answer is 2x square, isn't it? When 5 multiply with 2, 10x. ऐसा? And then what we do, we subtract it. 2x square minus 2x square cancels each other. 7 minus 10 is Minus 3. minus 3x. Minus 15 जो ऊपर था, ये तो वैसे ही आ गया. Now think again कि x को किससे multiply करूँगे minus 3x बने. The answer is minus 3. x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर माइनस 3x आ जाए. तो भाई माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. माइनस 3. सो माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 5 times 3 is 15. करेक्ट. अब क्या होता है, साइन चेंज होती है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं. माइनस 3x प्लस 3x कैंसल्स, माइनस 15 प्लस 15 कैंसल्स. सो 2x माइनस 3. सो a should be 2 and b should be minus 3. ऐसा. सर एक और एग्जांपल ले लें सॉल्व करने के लिए, अभी देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए. अभी ख़त्म नहीं हुआ ना डिस्कशन. अभी हम इस
इसी एक क्वेश्चन पे भी है मौजूद. दिस वाज द क्वेश्चन. सो वेयर इज दैट लेसो. We have question, right? Now think again. अब हमारे पास अब एक और तरीका है. Do you know the difference between equation and identity? Yes. What is that? For in equation we solve for x and identity में like We don't solve for x. yes. Good. But Identity is used to simplify identity the is expression. used to simplify the expression. Yes, you can say that. 2x plus 3 is equals to 5. This is an equation, Equation, yes. right? And why is that? Because when you solve it, you will find out 2x is equals to 2 and x is equals to 1. This is a unique solution. But if I say sine square theta plus cos square theta is equals to 1, you call it trigonometric identity. This is identity, this is equation, and this is identity. And why this is called identity? Because it does not have a unique solution. You can put any value of theta you want. आप theta 0 डिग्री पुट कर दें, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1 is equals to 1 हो जाएगा. आप theta 45 डिग्री पुट कर दें, आप थीटा 90 डिग्री पुट कर दें, आप थीटा नो मैटर व्हाट 1000 डिग्री पुट कर दें, ये लेफ्ट साइड इस राइट साइड के हमेशा बराबर रहेगी. सो देयर इज नो यूनिक सोल्यूशन टू इट, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस. मतलब दिस स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड बाय एनी वैल्यू ऑफ थीटा यू वांट, right? Because it has a mathematical proof कि sin square theta cos square theta is equals to 1 क्यों हो जाता है, right? It's a mathematical agreement. तो ये फ़र्क है. अब जैसे algebraic identity भी पढ़ी है आपने, मैं आपसे कहूँ x square minus 1 is equals to x plus 1 and x minus 1. अब left side is equals to right hand side for any value of x you want, correct? x कुछ भी put करो, this left side will always be equal to the right side. Clear? So ये फर्क होता है आइडेंटिटीज में. अब देखो, अगर मैं इस स्टेटमेंट को भी coming back to our problem that this is ax plus b into x minus 3 is equals to 2x square minus 3x minus 9. अगर मैं इस स्टेटमेंट को भी एज आइडेंटिटी समझूं, मीन्स आई एम अलाउड टू पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स आई वांट. सोचो क्या होगा अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं. सर फिर तो आंसर नहीं है. लाइक इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी अगर आप कोई भी वैल्यू. भाई दिस इज गिवन कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा. सो आई टेक इट एज आइडेंटिटी. सोचो अगर मैं एक 0 पुट कर दूं तो क्या होगा. एक 0 पुट करने से 0 मल्टीप्लाई बाय a इज 0, दैट मीन्स a वैनिश हो जाएगा. देखो आगे क्या होता है. 0 पुट कर देते हैं, इस ब्रैकेट में क्या बचा, सिर्फ b. यहाँ 0 पुट कर दिया तो क्या बचा, -3. ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ क्या बचा,
ये -3 था कि डिवाइड करेगा तो b की वैल्यू क्या आ गई 3 आनी भी चाहिए थी। इंटरेस्टिंग। अब इसकी वैल्यू से अब रह गया a। अगर मुझे a चाहिए तो भाई b तो मुझे पता चल गया कि 3। a निकालने के लिए मैं x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देता हूँ। x 1 पुट कर दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा a x प्लस b का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 3 इजंट इट। तो x 1 पुट कर दूंगा तो 1 माइनस 3 मतलब -2। 1 पुट कर देंगे तो 2 माइनस 3 -1 -1 माइनस 9 -10 -2 जाके डिवाइड करेगा तो 2 1 2 2 5 10 तो a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड देन a इज इक्वल्स टू इजी। बहुत कम वर्किंग में हमारा आंसर आ गया। आई वॉन्ट यू कि जो एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर रहे थे ये वाली, इसको लिखिए दोबारा। लिखी। सो अब इसको एज आइडेंटिटी समझ के सॉल्व कीजिए। So we should change the value of x. अब टू यू। मतलब देयर वाज अ रीज़न ये x0 मैंने ये सोच के पुट किया था सो दैट कि एक वेरिएबल a वैनिश हो जाए। नाउ थिंक यहाँ भी आप कुछ ऐसा ही करोगे कि और फिर बाद में 1। इसको पहले 0 पुट करने से फिर 1 पुट करने से आंसर वही आ रहा है। आ गया। दैट्स ग्रेट।
a calculator for it. My word. No. Actually, I think I've messed up. No issue. x 0 पुट किया तो b माइनस 3 बिल्कुल ठीक आ गया. फिर 1 पुट कर दिया तो a माइनस 3 हो गया, 1 प्लस 5 6 हो गया, 2 प्लस 7 सही है. बट डू नॉट मल्टीप्लाई, इसको करो ना सिंप्लीफाई. 2 प्लस 7 9. वेरी गुड. कितना टाइम लगता है सोचने में? 9 माइनस 15 7. माइनस 6. My basic maths is so weak. अभी 6 ले जाके मैं डिवाइड कर दूँ. माइनस 1 ना, माइनस 3 में जाएगा तो 3 माइनस 1 2 minus 2. पॉजिटिव. वो लेवल्स करना पड़ेगा. एनीवे, असल में नंबर्स के साथ अभी थोड़ा पढ़ा हुआ अपने टाइम गुजर गया, तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग से दोस्ती दोबारा करेगा. सुनो इशू हो जाएगा. अच्छा देखो, एक और बड़ी बहुत ज़बरदस्त टेक्निक, सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, जिसको डिवाइड करना होता है ना, 2x² माइनस 3x माइनस 9 को किससे डिवाइड करना है? x माइनस 3 से. तो जिसको डिवाइड करना है, इसके कोफिशिएंट्स इस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं. ठीक है, 2 माइनस 3 माइनस 9. मेक सेंस? और जिस से डिवाइड करना है, द डिवाइजर, इसको इज इक्वल्स टू 0 सेट करते हैं. इसमें से x की एक वैल्यू आ जाती है. क्या करना है, एक आपने लकीर लगाई. ठीक, जो पहला नंबर है वो एज इट इज लिख लिया, और वो क्या है? 2. अब बाकी नंबर्स कैसे आएंगे? ये जो नंबर आपने यहाँ पे 3 है ना, इस 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, इसका आंसर यहाँ लिखें 6. फिर आप इन दोनों को ऐड करें, माइनस 3 प्लस 6. नाउ फॉलो द सेम प्रोसीजर. 3 अगेन मल्टीप्लाई विथ 3. आंसर इज ऐड देम 0. नो इशू. ये 0 इज अ रिमाइंडर, और यहाँ पे जो पावर थी x² था ना, इसमें एक पावर कम कर दें तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3. आना भी चाहिए था. a is 2, b is 3. ये दोबारा एक्सप्लेन करें. मैं कर देता हूँ. पहले 2x² माइनस 3x माइनस 9 वॉज सपोज टू बी डिवाइडेड बाई x माइनस 3. तो जो डिविडेंड था 2x² माइनस 3x माइनस 9, इसके कोफिशिएंट्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया. कहाँ गया? उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया. x² x और ये, तो 2 माइनस 3 और माइनस 9, 2 माइनस 3 माइनस 9 लिख लिया. फिर जिससे डिवाइड करना था उसको इज इक्वल्स टू 0 लिखा, उसमें से एक x की वैल्यू आ गई, कीप दिस वैल्यू. फिर आपने एक लाइन लगाई, जो पहला नंबर था उसको बगैर कुछ छेड़े वैसे ही लिख दिया 2. अब एक प्रोसीजर स्टार्ट किया. 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, तो माइनस 3 प्लस 6 3. फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3. एवरी टाइम यू मल्टीप्लाई दिस 3 विद द नंबर, राइट? सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर इज 9. ये यहाँ लिखा. फिर इन दोनों को ऐड किया, आंसर इज 0. तो 0 इज द रिमाइंडर, उसको तो छोड़ दें. ये जो भी x² था, इसमें एक पावर 1 डिग्री कम करनी है आपने, तो ये उसका कोफिशिएंट बनेगा. और फिर चाहिए तो 2x प्लस 3 हो गया. अगर फॉर एग्जांपल ये x³ होता, राइट, तो ये 2x² प्लस 3x प्लस समथिंग बनता. ठीक है, इससे एक पावर कम करनी है. अब दिस इज रियली एन अमेजिंग टेक्निक. क्यों? अगर तो ये x² के बजाय
ये क्या हुआ? अगर ये एक्स स्क्वायर के बजाय होता कुछ एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, तो हम जानते हैं कि लॉन्ग डिवीजन वाकई लॉन्ग हो जाती है, और कंपेयरिंग कोफिशिएंट में भी कितनी सारी इक्वेशंस बनती टू सॉल्व, और आइडेंटिटीज भी समझ के वैल्यूज पुट करते तो काफ़ी सारी होती हैं। लेकिन ये एक दफ़ा आपने डिविडेंड के कोफिशिएंट लिखे, डिसाइड किया, मतलब 1, 2 और 3, 3 लाइनों में आंसर बाहर, चाहे कितनी ही बड़ी डिवीजन होती है। लेकिन इसका एक डीमेरिट है, वो डीमेरिट ये है कि ये मेथड काम सिर्फ उस वक्त करता है जब x पे पावर भी 1 हो और इसका कोफिशिएंट भी 1 हो। मतलब अगर ये x माइनस 3 के बजाय 2x माइनस 3 से डिवाइड हो रहा होता ना, तो ये मेथड काम नहीं करता। x के ऊपर पावर भी 1 होनी चाहिए और उसका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, ठीक है? तो जो आपको एग्जाम्पल दी थी, कैन यू गिव इट अ ट्राई? आप लोगों के पास जो एक एग्जाम्पल लिखी हुई थी, उसको इसी मेथड से ज़रा ट्राई कीजिए। Same answer? I see. You solved the very same question. Yes. I have given you another example to solve. एक एग्जाम्पल थी जो मैं सॉल्व कर रहा था, एक एग्जाम्पल थी जो आप लोग सॉल्व कर रहे थे। जो अपने स्टार्ट में दी थी। यप। चलो ठीक है, नो इशू। सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू अंडरस्टैंड दैट। एक और एग्जाम्पल है जो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। कैन यू टेल मी दैट वे? देयर इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द वेरी सेम क्वेश्चन। And my guess is that you already know it. And I'm damn sure that you already know it. There is another fifth way of finding out this A and B that I'm 100% sure you know that. Yes, we do, but can't remember. Don't you know how to break the middle term? Can you break the middle term? Yeah. Can you break the middle term? Yes.
This is 2x square, this is minus 9. So 2 multiplied by minus 9 is 18. minus 18x square. So this is going to be minus 6x plus 3x. 6 3 is 18. Take out 2 common, 2x. So this is x minus 3. Take out 3 common, x minus 3. X minus 3, x minus 3. Again 2x plus 3. So x minus 3 तो आपको पता ही था. So this is 2x minus 3. 2x plus 3 जो कि होना भी चाहिए था. लेकिन दिस इज वेल अ जोक. क्यों? क्योंकि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं. अगर ये क्यूबिक हो जाती तो ये इसका ड्रॉबैक है कि ये मेथड यूज़ नहीं होगा. इवन क्वाड्रेटिक में भी ज़रूरी नहीं था कि हमेशा मिडिल टर्म ब्रेक हो. कभी नहीं की होती थी. यस, वी सॉल्व इट थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो बस ये आपको एक मैथमेटिकल मैच्योरिटी देनी थी कि अ वेरी सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन मेनी वेज. बट सर इतने सारे वेज हैं, हम सॉल्व वी नीड टू डिसाइड कि विच मेथड वर्क बेस्ट फॉर व्हाट क्वेश्चन. और P3 में सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि टाइम पे पेपर कैसे ख़त्म होगा. बाज़ दफ़ा हम अपनी बेवकूफ़ी से पेपर को लेंदी बना देते हैं और फिर घड़ी की तरफ देखते हैं तो टाइम नहीं बाकी बचना होता है. हालांकि हम लोगों ने किए हुए होते हैं, टाइम नहीं ज़ाया नहीं किया होता. लेकिन मेथड वो अडॉप्ट किया होता है जिससे बहुत लेंथी कर देते हैं सोल्यूशन अननेसेसरी. तो हम इस मेच्योरिटी पे जाएंगे कि मिनिमम टाइम में पेपर को कैसे सॉल्व करना है. और उसके लिए आपकी मेच्योरिटी का जो लेवल P1 में था उससे 3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए P3 में. क्योंकि वो 1 था, ये 3 है, तो P3, राइट. सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स का आइडिया ले लिया. हम ने जो आज मुख्तलिफ चीज़ें सीखी कि एक ही चीज़ कई तरह से हो सकती हैं. अब इनका जो मिक्स होता है वो सवाल को कैसे सॉल्व करता है या कौन सा मेथड किस सवाल के लिए बेस्ट रहता है, फिर हम इस बात को भी थ्रू आउट द चैप्टर सीखेंगे, राइट. आज तो एक इंट्रोडक्शन हो गया कि पॉलिनोमियल्स हैं क्या, और एक बेसिक सा सवाल कि 2 ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है. अगर आंसर पता हो और एक फैक्टर ढूंढना हो तो उस फैक्टर को ढूंढने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके मौजूद हैं. दैट्स ग्रेट. सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे.